गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में इकोनॉमिक ज़ूलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हेलमिन्थ्स के बारे में। हेलमिन्थ्स या कृमि या वर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, फ्लैट वर्म्स यानी चपटे कृमि और राउंड वर्म्स या गोल कृमि मेनली इसमें आते हैं। और ये जो हेलमिन्थ्स हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस और निमेटोडा फाइलम में आते हैं। ये जो कृमि हैं या ये जो वर्म्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स में या मनुष्य में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, कई तरह की डिजीजेस इनसे होती हैं जिन्हें हेलमिन्थिएसिस कहते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हेलमिन्थ्स या कृमि या तो निमेटोडा में आते हैं या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस की जो दो क्लास हैं ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा, इसके अंतर्गत आते हैं। निमेटोडा के कुछ वर्म्स या कृमियों के बारे में पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी। आपको बताया था कि इनसे कई तरह की डिजीजेस होती हैं और किन किन कृमि के कारण कौन कौन सी डिजीजेस मैंने होती हैं आपको बताया था। तो निमेटोडा में ही एक और जो वर्म है जिसके कारण डिजीज़ होती है, और डिजीज़ का नाम है फिलेरियासिस या इसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। तो फिलेरियासिस या एलिफेंटिएसिस जो डिजीज़ है वो जिस वर्म के कारण होती है या इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एक नीमेटोड, यानी नीमेटोडा के अंतर्गत आता है वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई। ये जो वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई है इसे साधारणतया फिलेरिया वर्म भी कहते हैं। ये जो फिलेरिया वर्म है या ये जो वर्म है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं। तो बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम जहाँ पे कि लिम्फ टिश्यू पाया जाता है और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ ये वर्म्स पाए जाते हैं। और इनका जो इन्फेक्शन है वो फैलता है मनुष्य में क्यूलेक्स मच्छर के कारण। तो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसके कारण इसका इन्फेक्शन मनुष्य में होता है। और इसके इन्फेक्शन के कारण, जिन मनुष्य में इन्फेक्शन होता है उसके कारण उनके जो लिम्ब्स होते हैं यानी जो पाद या पैर होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज में, उनका एनलार्जमेंट हो जाता है और काफ़ी वो स्वेलिंग उनमें आ जाती है, सूजन आ जाती है। और ये जो स्वेलिंग होती है वो किस कारण से होती है कि उनका जो लिम्फ, जैसे लिम्फेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन या लिम्फ का जो सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाता है, इसके कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और ये जो स्वेलिंग, जो ब्लॉकेज है लिम्फ में वो आती है वो इस पैरासिटिक वर्म के कारण आती है। और क्योंकि वो वहाँ पर उसका सर्कुलेशन रुक जाता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है या सूजन आती है और पैर काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं, जैसे हाथी के पैर होते हैं उस तरीके के मोटे पैर हो जाते हैं, इसीलिए इसको एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। तो ये जो कुछ वर्म्स मैंने आपको बताए ये निमेटोडा के अंतर्गत आते हैं जिनसे कि अलग अलग तरह की डिजीज या बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट टाइप की जो डिजीज़ है वो है ट्रिमेटोडिएसिस। और ये जो डिजीज़ है या ये जो बीमारी है वो ट्रिमेटोडा के जो हेलमिन्थ्स होते हैं उनके कारण आती है, यानी ट्रिमेटोडा जो क्लास है उसके जो वर्म्स हैं उनके कारण होने वाली डिजीज़ेज या बीमारियां ट्रिमेटोडिएसिस कहलाती हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो है वो ओपिस्थोर्चिएसिस। ये ओपिस्थोर्चिएसिस ये जो डिजीज़ है ये होती है एक वर्म के कारण जिसे ओपिस्थोर्चिस कहते हैं। ये ओपिस्थोर्चिस साइनेंसिस ये बाइल डक्ट में पाया जाता है, बाइल डक्ट जो होती है उसमें पाया जाता है। और मनुष्यों में इन्फेक्शन इनका होता है रॉ या अंडर कुक्ड फिश खाने से। अगर कच्ची या पूरी तरह से जो पकी ना हो फिश वो अगर खा ली जाए तो उसके कारण इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये फिश जो है उसमें मेटासर्केरिया, इसकी जो लार्वल स्टेजेस उसमें पाई जाती हैं। तो उस लार्वा से फिश के थ्रू ये मनुष्य की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें इन्फेक्शन होता है फिश को खाने से। अगली तरह की जो डिजीज़ है वो है फेसियोलॉप्सिएसिस।
फेसियोलॉप्सियासिस जो है, इस डिजीज का जो मेन कारण है या जो हेलमिंथ है वर्म, वो है इंटेस्टाइनल फ्लूक। ये इंटेस्टाइनल फ्लूक फेसियोलॉप्सिस फेलेबोर्नाई इंडिया में ही पाई जाती हैं और इसका इन्फेक्शन मनुष्य में जो होता है या ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो वाटर प्लांट्स, पानी में उगने वाले जो पौधे हैं उनको खाने से होता है और मेनली इसमें जो वाटर नट्स होते हैं उनको खाने से इन्फेक्शन होता है। और ये जो वर्म है इसके कारण जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उसमें इरोजन हो जाता है और उस इरोजन के कारण, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में इरोजन के कारण ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है और बहुत दर्द होता है पेट में और उसके बाद डायरिया और वॉमिटिंग भी होती है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एक तरीके से हो जाता है, ब्लीडिंग भी होती है और डायरिया और वॉमिटिंग होती है, यानी उल्टी आने लगती है। तो इस तरीके से फेसियोलॉप्सियासिस डिजीज होती है फ्लूक के कारण। अनदर डिजीज इज सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस डिजीज जो है वो भी फ्लूक के कारण होती है और मेनली 3 स्पीशीज हैं फ्लूक की और इन्हें ब्लड फ्लूक कहते हैं साधारण भाषा में। 3 जो मेन स्पीशीज हैं इस फ्लूक की वो हैं सिस्टोसोमा मैंसोनी, सिस्टोसोमा जेपोनिकम और सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। ये जो तीनों स्पीशीज़ हैं इस फ्लूक की, जिन्हें कि ब्लड फ्लूक भी कहते हैं, इसके कारण ये डिजीज़ होती हैं और ये फ्लूक ब्लड में पाई जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम में ये होती हैं और इनका इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में होता है जबकि इसका जो लार्वा है इस फ्लूक का, सर्केरिया लार्वा, वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है क्योंकि ये जो लार्वा है वो पानी में फ्रीली स्विम करता है। सर्केरिया लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा है इस फ्लूक का और अगर पानी में तैरते समय अगर ह्यूमन बीइंग जैसे अगर स्विमिंग के लिए गए हैं तो अगर इसका कांटेक्ट में आ जाता है और स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करता है तो बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, ये ब्लड में एंटर हो जाता है स्किन से आने के बाद और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ये सर्केरिया लार्वा लंग्स में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके अडल्ट वर्म में मेटामॉर्फोस हो जाते हैं या अडल्ट वर्म बना लेते हैं। ये जो ब्लड फ्लूक हैं इनके कारण अस्थमैटिक अटैक आता है पेशेंट में और हेपेटाइटिस भी हो जाता है क्योंकि ये लंग्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो अस्थमैटिक अटैक आता है उनमें और हेपेटाइटिस होता है और इसके बाद फीवर भी आने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और फिर डायरिया हो जाता है। तो इस तरीके से सिस्टोसोमा जो है वो भी अलग अलग ये डिजीज़ कॉज करता है या इसके कारण भी बीमारी होती है ह्यूमन बीइंग में। अनदर क्लास इज सेस्टोडा और सेस्टोडा के जो एनिमल्स हैं उनके कारण जो डिजीज़ होती है वो कहलाती है साधारणतः या कॉमनली इनको कहते हैं सेस्टोडियासिस। तो सेस्टोडियासिस वो डिजीज़ हैं या वो बीमारियां हैं जो कि क्लास सेस्टोडा के एनिमल के कारण होती हैं। इसमें मेनली टेपवर्म या फीताकृमि आते हैं। टेपवर्म, फीताकृमि नाम आपने सुना होगा, जिसमें कि टीनिया सोलिया, टीनिया आता है, बहुत कॉमन है ये। और ये जो डिजीज़ है इसकी वो कहलाती है टीनियासिस। तो टीनियासिस डिजीज़ है, बीमारी है जो कि मेनली टीनिया सोलियम के कारण होती है या इसकी एक और स्पीशीज़ है टीनिया सेजिनेटा। ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं ये मैन के इंटेस्टाइन में ही पाई जाती हैं और इसका इन्फेक्शन भी ह्यूमन बीइंग में होता है बाय ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड पॉर्क। पॉर्क या जो होता है सुअर का मांस, कई लोग होते हैं सुअर का मांस खाते हैं, तो सुअर की जो थाई होती है वहाँ पर इसका लार्वा पाया जाता है और सिस्टीसर्कस लार्वा ये पॉर्क में या सुअर के मांस में होता है। तो जो लोग ये खाते हैं सुअर का मांस या जिसे पॉर्क कहते हैं खाते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है अगर वो पूरी तरीके से या अच्छी तरीके से कुक नहीं किया गया हो, अच्छी तरह से पकाया नहीं गया हो। तो इस टेपवर्म की प्रेजेंस के कारण
क्योंकि ये फिर इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो इस वर्म की प्रेजेंस के कारण इंटेस्टाइन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बीमारियां होने लगती हैं, डिस्टर्बेंस हो जाती हैं और उसके कारण एनीमिक कंडीशन भी हो जाती है। तो इस तरीके से कई तरह की ये डिजीज़ हैं सारी, जो कि डिफरेंट टाइप के हेलमिन्थ्स या कृमियों के कारण होती हैं और ह्यूमन बींग्स में उनके कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है।